Assalamu alaikum students. Today our topic is distributive pronoun. ये distributive pronoun की सीरीज ऑफ लेक्चर्स में से एक लेक्चर है और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवालात मुख्तलिफ लेवल पे मुख्तलिफ एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, सेंटेंस करेक्शन में आ जाता है। तो ये यानी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन को कहते हैं जो सिंगल आउट करने के लिए किसी भी चीज़ में किसी भी ग्रुप में से एक को तकसीम करके अलग अलग करके बताने को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं उसी मकसद के लिए। तो इसमें से हमारे पास तीन प्रोनाउन है। पहले को हम कहते हैं ईच, दूसरा हमारे पास है ईदर या आइदर, दोनों पढ़ सकते हैं। तीसरा हमारे पास है नीदर या नाइदर। बोथ प्रोनाउंसिएशंस आर करेक्ट, आप इनमें से कोई सा प्रोनाउंसिएशन पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो हम ईच के बारे में बात करते हैं तो ईच हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमने वन आउट ऑफ मेनी इस्तेमाल लेनी हो। वन आउट ऑफ मेनी, वन आउट ऑफ मेनी, जब आपके पास बहुत ज़्यादा है उसमें से आप वन को अगर अलग कर रहे हो, यानी वन वन करके उनको तकसीम करके अलग अलग कर रहे हो, वन आउट ऑफ मेनी हो, तो इसी सूरत में आप वहाँ पे ईच इस्तेमाल करेंगे। ईदर का इस्तेमाल हम कब करते हैं? वन आउट ऑफ टू करना हो, यानी आप दो है, दो में से एक एक के बारे में बात करना। वन आउट ऑफ टू के लिए आप इस्तेमाल करेंगे ईदर का। नीदर का नन आउट ऑफ टू, आपके पास दो है, इन दोनों में से आप किसी के बारे में बात नहीं करना चाहते तो नन आउट ऑफ टू के लिए आप नीदर इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसी को समझने के लिए हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, जरा उसको समझ लेते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है ईदर ऑफ द फोर सोल्जर्स वर किल्ड। सेंटेंस को ठीक करने की जरूरत है, उससे पहले एक बात आपने अपने जहन में रखनी है। ऊपर आपको लिखवा के दिया है, यानी जब कभी भी हम ईच इस्तेमाल करते हैं, ईच के बाद ऑफ इस्तेमाल करेंगे, ऑफ के बाद जो भी नाउन आएगा, जो भी नाउन आप यूज करेंगे वो प्लूरल फॉर्म में निकालेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास ईदर के बाद यहाँ पे सोल्जर्स को हमने प्लूरल में लगाया, लेकिन यहाँ पे फिर हमने सेंटेंस ठीक करनी है क्योंकि आपके पास जो सब्जेक्ट है ना वो ये प्लूरल नाउन नहीं है, सब्जेक्ट आपका ईच है। ईच की वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन या सिंगुलर हेल्पर लेंगे, क्योंकि आपके पास ईच है वही सब्जेक्ट है और ईच सिंगुलर है। इसी तरह आगे आप देखेंगे तो ईदर सिंगुलर सब्जेक्ट होने की वजह से ईदर को देखते हुए हम आगे फिर से सिंगुलर हेल्प लगेंगे। इस प्लूरल नाउन के मुताबिक हमने हेल्प नहीं लेना। इसी तरह आगे हम बात करेंगे तो नीदर के एतबार से हम आगे फिर से सिंगुलर वर्ब या सिंगुलर हेल्प लेंगे, इस प्लूरल के मुताबिक हमने नहीं लेना है। ये दो तीन चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। चले आ जाते हैं सेंटेंस करेक्शन की तरफ। Either of the four soldiers were killed. What is the problem with this sentence? सबसे पहले जो मसला इस सेंटेंस के साथ है वो है जब कभी हम ईदर इस्तेमाल करते हैं, ईदर का इस्तेमाल हम दो के लिए करेंगे, वन आउट ऑफ टू के लिए। हम यहाँ पे बात करते हैं तो फोर सोल्जर्स कहा, तो फोर सोल्जर्स के लिए हमें ठीक करनी पड़ेगी, ईदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ईच का इस्तेमाल करेंगे। ईच ऑफ द फोर सोल्जर्स, हमने कहा था कि ईच हमारे पास क्योंकि सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के मुताबिक आगे जाके वर नहीं इस्तेमाल करनी, वास इस्तेमाल करनी। एक बात ये होगी। दूसरी बात, शुरू की क्लासेस के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि जब कभी भी हम प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, ऑफ प्रीपोजिशन है, लिहाजा प्रीपोजिशन के फौरन बाद ये जितनी भी चीजें आई है ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के मुताबिक करते हैं। तो शायद आप जिससे समझ आए, अगर नहीं समझे तो आप दोबारा रिविजिट करें आपके जो पिछले लेक्चर है, तो चीजें आपको क्लियरली समझ आ जाएगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। Each of the two dresses were expensive. यहाँ पे भी देखें हमने each का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे two dresses का। जब हम दो के बारे में बात कर रहे हैं तो हटा दो each की कोई ज़रूरत नहीं, हम यहाँ पे either का इस्तेमाल करेंगे। Either of the two dresses were नहीं, फिर was expensive। अब आ जाता है नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ईच ऑफ द बुक्स वर इंफॉर्मेटिव। यहाँ पे फिर वही इशू है, यहाँ पे ईच तो ठीक है लेकिन इसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब वर नहीं इस्तेमाल होंगे, वास इस्तेमाल होंगे। ईच ऑफ द बुक्स वाज इंफॉर्मेटिव, नॉट वर इंफॉर्मेटिव। ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैव सबमिटेड देयर प्रोजेक्ट्स। यहाँ में अच्छा इस सेंटेंस के अंदर यहाँ जो है वो कपल ऑफ मिस्टेक्स है। एक ईदर के मुताबिक ये तो ठीक हो गया,
प्लूरल नाउन हम ले रहे हैं, लेकिन इस प्लूरल के मुताबिक हमने हैव इस्तेमाल नहीं किया ना। हैव हमारे पास इस सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होनी है, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट को देखते हुए हम हैव की जगह हैज का इस्तेमाल करेंगे। ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड। अब क्योंकि ये जो देर है वो स्टूडेंट्स की तरफ रिफर बैक नहीं कर रहा, बल्कि ये जो देर है वो ईदर की तरफ रिफर बैक हो रही है, लिहाजा हम यहाँ पे देर के जगह हिस को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, प्रोजेक्ट्स भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, इसमें इशू नहीं है। ईदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट। ईदर ऑफ द टू कस्टमर्स वर नॉट कोऑपरेटिव। यहाँ पे आप देखें तो ईदर और यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल किया। तो एक बात अपनी जहन में रखनी है, जब कभी हम ईदर प्लस नॉट इस्तेमाल करते हैं, ईदर और आगे नॉट है, तो इसके लिए हम नीदर का ही इस्तेमाल करेंगे, ईदर नॉट कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नीदर हमारे पास पहले से नेगेटिव मीनिंग दे रहे हैं, तो ईदर को हटा देते हैं, इसके जगह हम नीदर का इस्तेमाल करते हैं। फिर नीदर ऑफ द टू कस्टमर्स वाज, फिर उसके बाद नॉट को हटाएंगे क्योंकि नीदर फॉर नेगेटिव है, तो नीदर ऑफ द टू कस्टमर्स वाज कोऑपरेटिव। दोनों कस्टमर्स में से कोई भी कोऑपरेटिव नहीं था। अब आ जाता है बोथ ऑफ द फ्रेंड्स वाज लॉयल। अब यहाँ पे देखें, बोथ इनमें से कोई नहीं है। बोथ का मतलब हमेशा दो के लिए इस्तेमाल होता है, ये एक के लिए इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट आपके पास बोथ है, बोथ प्लूरल होने की वजह से आप इसको ध्यान में रखते हुए वास इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम वर इस्तेमाल करेंगे। बोथ ऑफ द फ्रेंड्स वर लॉयल। नीचे अगर आए, बोथ के साथ हमने आगे जाकर नॉट का इस्तेमाल किया है, क्योंकि बोथ नॉट का मतलब होता है हम दो में से किसी के बारे में बात नहीं करते। तो ऐसी सूरत में भी हम वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं कि जब कभी आपके पास बोथ और नॉट साथ में आ जाए, तो बोथ नॉट के जरिए आप फिर इसे नीदर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हटा देगी बोथ को और इसकी जगह हम इस्तेमाल करते हैं नीदर। नीदर ऑफ द टू गर्ल्स वाज हेल्पिंग him. Neither of the girls was helping him. So this is how you are going to correct the sentences. और इसके लिए बहुत ज़रूरी है आपको ये बेसिक रूल्स का पता होना। जब आपको बेसिक रूल्स पता हो, अगर आप सही से सेंटेंस बनाएं तो आपको मज़ा आएगा और आप इजीली इंग्लिश ग्रामर को समझ सकेंगे। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन enhance your grammatical and spoken skills, so keep watching my channel and do not forget to subscribe and click the bell icon.